वेल हेलो एवरीवन, आई एम युबाब और आज हम डिस्कस करेंगे द वेज थ्रू विच वी कैन अर्न मनी ऑनलाइन एज अ टीनेजर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कीप इन माइंड कि जितने भी ये ट्रिक्स, जितने भी ये टिप्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे वो सारे के सारे आइडियाज़ वही होंगे जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ में टेस्ट किए हैं। वो सारे के सारे वही होंगे जो कि मैंने खुद इम्प्लीमेंट किए हैं और वो सारे के सारे ट्रस्टेड सोर्सेज हैं जिनको आप भी अपनी लाइफ में ईजिली इम्प्लीमेंट करके उनसे पैसे ज़रूर कमा सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक छोटी मोटी इजी जॉब के ज़रिए, राइट, जिसको आप 1 या 2 दिन के अंदर ख़त्म करें और वो इजीली आपको 1000, 2000 या अप टू 5000 तक की जो अमाउंट है वो आपको पे कर सके। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू इट। सो जो सबसे पहले जो हम आइडिया देखेंगे वो है ग्राफिक डिज़ाइन, राइट। क्यों? क्योंकि हमेशा से दुनिया को ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ती रही है और इस वक्त इन दिस डिजिटल वर्ल्ड लोगों को और भी ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है। देखा जाए तो बहुत सारे इजी आपको सोर्सेज, इजी सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, जिसके ऊपर अगर आप खुद एक क्लाइंट हैं, खुद एक बिज़नेस ओनर हैं और अच्छा एक क्रिएटिव माइंड रखते हैं तो आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बट हो सकता है कि उनके पास टाइम नहीं है और वही टाइम आप उन्हें सेल कर सकते हैं थ्रू फाइवर, थ्रू फ्रीलांसर, थ्रू अपवर्क, और अगर आप चाहें तो आप लोकली भी ये कर सकते हैं। और अगर आपने लोकली देखना है कि आप ये काम लोकली कैसे सेल आउट कर सकते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट, क्योंकि जितना भी मैंने काम किया वो सारा ही लोकल। अगर तो आपके पास एक हाई एंड कंप्यूटर, एक हाई एंड पीसी या लैपटॉप है जिसके अंदर आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन, इनपेज और कॉरल ड्रॉ जैसी चीज़ें आती हैं और मौजूद भी हैं, तो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। पर अगर आप मेरी तरह एक नॉर्मल से पर्सन हैं जिसके पास कोई हाई एंड कंप्यूटर भी नहीं है और हाई एंड आपके पास कोई आईपैड भी नहीं है जिसके ऊपर आप प्रोक्रिएट इस्तेमाल करके चीज़ें डिज़ाइन कर सकें, तो उस सूरत में आप अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र पर जाकर canva.com इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। कैनवा एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आप वेदर आप बेसिक लेवल की डिज़ाइनिंग करें या प्रो लेवल की डिज़ाइनिंग करें, वो आपके सारी की सारी नीड्स को आपको पूरा करेगा। एब्सोल्युटली फ्री है। आप 10-15 दिन उसको सीखने में लगाएं, 10-15 दिन अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने में लगाएं, एंड सम डे दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद। जो सेकंड हम एक वे देखेंगे अर्निंग मनी का वो है वीडियो एडिटिंग। ठीक है, जिस तरह लोगों को हमेशा से ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ती रही है, इसी तरह से लोगों को वीडियो एडिटर्स की भी ज़रूरत पड़ती रही है। हो सकता है कि ये कोई शादी की वीडियो हो सकती है, कोई और इनॉग्रेशन की वीडियो हो सकती है, बट आजकल के दौर में लोगों को गेमिंग वीडियो के लिए भी एडिटर्स चाहिए होते हैं। हो सकता है कि उन्होंने स्क्रीन कर लिया, उन्होंने फेस कैम कर लिया और उन्होंने अपनी स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर लिया, बट वो इतने प्रो नहीं है कि उन दोनों को वो ओवरलैप कर सकें या पिक कर सकें। तो हो सकता है तब उन्हें एक वीडियो एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंडली, इसी तरह से लोगों को टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए भी वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोबाइल वीडियो एडिटिंग सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग ऑन अ मोबाइल फ़ोन, ऑन अ स्मार्टफोन अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो जस्ट लेट मी नो। अगर तो आपको फाइनल कट प्रो या एडोबी प्रीमियर सीसी आता है तो देन दैट्स ऑब्वियसली वेरी ग्रेट। पर अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती और सीखना चाह रहे हैं, मतलब आपके पास सोर्सेज हैं, आपके पास डिवाइस है, आपके पास सिर्फ इसको स्किल नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको ये सॉफ्टवेयर्स भी सिखा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपके पास ये ना तो ये सॉफ्टवेयर्स हैं और ना ही ऐसा कोई डिवाइस है जो कि इनको रन कर सके और आप जस्ट मोबाइल पर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और उससे पैसे भी कमाना सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप इसको करना चाहते हैं, मोबाइल वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं और उसको सीखना भी चाह रहे हैं, और वील हेल्प यू विद दैट एज वेल, राइट। सो जो नेक्स्ट हम एक वे देखेंगे वो है वीडियोग्राफी, और वो भी स्पेसिफिकली प्रोडक्ट वीडियोग्राफी। प्रोडक्ट वीडियोग्राफी में क्या आ जाता है, मतलब आपको एक क्लाइंट है जो कि आपको एक प्रोडक्ट हैंड ओवर कर देता है, ठीक है, और कहता है कि इस पर आपने 30 to 40 सेकंड्स की एक वीडियो ऐड शूट करनी है, जो कि डायरेक्ट भी आपने खुद करनी है, जो कि शूट भी आपने खुद करनी है, अरेंज भी खुद करनी है आपने, और उसके बाद फिर एडिट भी आपने खुद करनी है, राइट।
तो ये सब भी आप कर सकते हैं। ये इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत सारे OLX पर कस्टमर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आपको स्टोर ओनर्स मिल जाएंगे जिनको अपनी प्रोडक्ट के लिए वीडियोस चाहिए होती हैं, जिनको वो IGTV पे अपलोड कर सकें और जिनको वो दूसरे सोर्सेज पर अपलोड कर सकें, राइट। सो इस तरह से भी आप डेफिनेटली पैसे कमा सकते हैं जस्ट बाय प्रोडक्ट वीडियोग्राफी। बट कीप इन माइंड कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक हाई एंड टाइप की वीडियो शूट करने वाले हैं, मतलब आपको जो ऑर्डर मिला है वो बहुत ही एक हाई एंड टाइप की वीडियो शूट का है जिसमें वो आपको 4K आपसे डिमांड की गई, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई एंड इक्विपमेंट भी चाहिए होगा, ठीक है। पर अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि मैंने कौन सी आज तक प्रोडक्ट की वीडियोस बनाई हैं, वो कौन सी सिनेमैटिक बी रोल्स थे जो कि मैंने वीडियोस बनाई प्रोडक्ट्स के लिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और कीप इन माइंड कि वो सारी की सारी जो वीडियो एड्स हैं वो सारी की सारी मैंने अपने मोबाइल से शूट की थी, और क्योंकि कंप्यूटर पे मुझे ज़्यादा देर बैठना इतना नहीं अच्छा लगता, तो वो सारी की सारी मैंने एडिट भी अपने फ़ोन पर ही की थी, ठीक है। तो आप भी ये सब भी सीख सकते हैं, और अगर सीखना चाह रहे हो तो लेट अस नो, वी विल हेल्प यू विद दैट एज वेल। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ऑब्वियसली नए ब्रांड्स को जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुए होते हैं, ठीक है, नए कंपनीज़ को, उनको अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए कोई ना कोई शख्स जो तो ऑब्वियसली चाहिए जो कि उनके बिज़नेस को मार्केट कर सके। तो अगर तो आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, इसके ऊपर वर्किंग कैसे की जाती है, यानी कि अगर आपको पता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग और कैसे उसको किया जाता है, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुद आके ग्रैब करेंगे, राइट। कीप इन माइंड कि अपॉर्चुनिटीज़ फिर आपको खुद ग्रैब करेंगी अगर आप एक स्किल के ऊपर फुल स्टैक हो चुके हैं। अगर आप अच्छी तरह से एक स्किल को जानते हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी आपको खुद आके ग्रैब करेगी। जस्ट ये है कि आपको उसको एडवर्टाइज़ करना आना चाहिए इंस्टाग्राम के ऊपर, OLX के ऊपर, या कोई भी और इस तरह के सोर्सेज लाइक फेसबुक, स्नैपचैट और एनी प्लेटफॉर्म लाइक। बस कीप इन माइंड कि द मेन थिंग इज़ दैट कि पहले आप अपनी इस सर्विस को एडवर्टाइज़ करें। ऑब्वियसली यू आर अ डिजिटल मार्केटर, तो आपको ये पता होगा कि कैसे मार्केट किया जाता है, कैसे एडवर्टाइज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपनी चीज़ को एडवर्टाइज़ करें, और उसके बाद ऑटोमेटिकली लोगों को पता लग जाएगा कि जिस तरह आप उन तक पहुंच गए, आप औरों तक भी पहुंचेंगे उनके बिज़नेस को लेकर, राइट। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टिकटॉकर्स आजकल, यूट्यूबर्स, नई जो वेबसाइट्स बनती हैं, नए जो ऐप्स बनते हैं, उनको डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत होती है, तो वही सर्विस आप लोगों को देंगे। और अगर आपको ये स्किल अच्छी तरह से आती है, पर आप ये सीखना चाहते हैं कि कस्टमर को कैसे आपने कैच करना है, कैसे आप लोगों तक पहुंचेंगे, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट एज वेल। नेक्स्ट जो एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है वो है कॉपीराइटिंग। अब व्हाट इज़ कॉपीराइटिंग? कॉपीराइटिंग ये है कि बहुत साल पहले एक बुक लिखी गई थी, बट कंपनी के पास उसकी सोर्स फाइल नहीं, राइट। उनके पास उसकी ओरिजिनल फाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही वो नए चेंजेस कुछ करके तो उसको दोबारा से लॉन्च करना चाह रहे हैं। और सेम मेरे साथ भी हुआ कि एक कंपनी है जिन्होंने अपना पूरा मेमोरीज लिखी हुई थी अपने उस साल की, और उसके अंदर ही वो थोड़े से चेंजेस करना चाह रहे थे इन द रिसेंटली पास्ट ईयर, ठीक है। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप इसको कॉपीराइट करें, यानी कि आप इसके अंदर सारे के सारा इसको रीराइट करें, और उसके बाद हम इस जहाँ जहाँ चेंजेस करने होंगे हम फिर आपको वो बताएंगे। और वही मैंने किया। दैट वाज अ 100 पेज बुक जिसको मैंने इसी तरह से रीराइट किया, उन्हें सोर्स फाइल दी, बिल्कुल जो अमेंडमेंट्स उन्हें चाहिए थी, और दैट्स हाउ आई वाज गेट पेड। सिमिलरली अगर आप कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट राइटर से मुराद एक क्रिएटिव थिंकर हैं, ठीक है, जो कि क्रिएटिव एसेज लिख सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, और कोई अच्छी बात किसी भी अच्छे टॉपिक के ऊपर एक अच्छा खासा आप मटेरियल लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी इस स्किल को, इस सर्विस को भी सेल आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कि अगर तो आप बहुत अच्छा लिखते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो फर्स्टली आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कर लें,
ठीक है। पर अगर आप अपना काम करने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो डेफिनेटली आप उसको लोगों तक सेल आउट कर सकते हैं। दूसरे जो ब्लॉगर्स हैं उन्हें आपका मटेरियल आप सेल आउट कर सकते हैं। इसी तरह से लोगों के फेसबुक पोस्ट के लिए, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए या उनकी पोस्ट के अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए, आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिव स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ये सर्विस भी सेल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा वो है ड्रॉप शिपिंग। अब व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग एक ऐसी सर्विस है या ऐसा एक सेल परचेज का बिजनेस है जिसमें आप कोई चीज़ तो परचेज ऑब्वियसली करते ही नहीं। आप क्या करते हैं, आप एक चीज़ मार्केट में ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप उसे एडवर्टाइज करते हैं और उसे अपने थ्रू सेल करते हैं। और मैंने इसी तरीके से एप्पल के एयरपॉड्स की कॉपीज़ और एप्पल की वॉच सीरीज़ 1, 2 और इस तरीके से बहुत सारे वायरलेस कीबोर्ड्स, वायरलेस हेडसेट्स, माउसेस और इस तरह के बहुत सारे गैजेट्स मैंने सेल किए पर विदाउट बाइंग। कैसे कि मेरा एक कांटेक्ट निकल आया जो कि अली एक्सप्रेस से जो कि चीज़ें मंगवाते थे। ऑब्वियसली मेरा वो फ्रेंड टाइप था, तो मैंने उनसे क्या कहा कि आप ये चीज़ें अपने पास ही रखें, मैं इसे आपको सेल करने में आपको हेल्प करूँगा। और चीज़ें उसके पास पड़ी हैं, मैं एडवर्टाइज़ करता था और अपना प्रॉफिट रख के चीज़ें आगे सेल कर देता था और बाद में उसके पैसे उसको दे दिए जाते थे, राइट। यानी कि अगर एक चीज़ 500 की है तो मैं उसको एडवर्टाइज़ करता था फॉर 1000 रुपीज़ और फिर अगर कोई आगे क्लाइंट मुझे कहता है कि जी नहीं प्लीज़ डिस्काउंट करें, तो मैं वो आपको कर दूंगा जी 950 का या 900 का। और फिर उसके बाद जब वो चीज़ सेल हो गई है तो मैं जिस मैंने शख्स से लिए थे मैं उनके 500 उन्हें वापस करता था। और इस तरह से बगैर कोई चीज़ खरीदे या बगैर किसी हसल के मुझे 450 रुपीज़ का या 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। और मैं एक और इसमें टैक्टिक ये करता था कि मैं डिलीवर भी कर देता था कस्टमर्स को, और उसके जो डिलीवरी चार्जेस हैं 1 और 200 या 150 तक, ये मैं ऑब्वियसली ये भी मेरे एक सेपरेट था तरीका, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अगर तो एक मेल हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली आप ये ट्राई कीजिएगा। इससे आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेंगे कि सेलिंग का, बाइंग का, कांटेक्ट कैसे किया जाता है और कस्टमर सर्विस क्या होती है कि जब आपको हर वक्त फ़ोन आए या कहाँ आना है कहाँ नहीं आना। तो और अगर तो आप ये सीखना चाहते हो कि किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, मतलब वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगर आप ख़रीद भी लेते हैं, मतलब अगर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहते आप उसे सेल ही कर लेते हैं, ये कैसे किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जा सकती है और किस तरह से एक चीज़ को एडवर्टाइज़ करना है आपने, किस तरह से उसे मार्केट करना है बगैर एक भी रुपया लगाए, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, OLX के ऊपर, अपने व्हाट्सएप स्टेटसेस के ऊपर, कि कैसे आपने काम करना है। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू विद दैट एज वेल। तो ये थे वो 7 वेज़ जो कि मैंने आपके सामने थोड़े से एलेबोरेट कर दिए हैं कि किस तरह से आप इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, जो फर्स्ट 6 थे वो तो ऑब्वियसली आप घर बैठे सारा कुछ कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने कंप्यूटर से। और अगर ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्टेड हों तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम है, आपको फ्री का इसमें प्रॉफिट आ जाता है और कोई भी चीज़ आपको ख़रीदनी नहीं पड़ती, ठीक है। और ये थे 7 वेज़ जिनसे मैंने अपनी लाइफ में पैसे कमाए हैं, ठीक है, बीइंग अ टीनेजर। और अगर आप भी ये सारा कुछ बहुत ही डिटेल्ड वे में सीखना चाह रहे हों तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं या आप किसी भी मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जस्ट युबाबदर्श लिखेंगे तो यू विल फाइंड मी, ठीक है। तो विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। खुदा।